आप जरा सोचो, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा वचन कहता है, और कितना अधर्म बढ़ गया। अंतिम दिनों में झूठे नबी लोग खड़े होंगे और कई झूठे नबी, झूठी शिक्षाएं खड़ी हो गई। तो मुझे बताइए, ये भी तो बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 1 और 2 पद। पूर्व युग में जब यीशु मसीह थे, उससे पहले के दिनों में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमसे बातें किया, लोगों से बातें किया। लेकिन इस अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में परमेश्वर ने किसके द्वारा बात किया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह के समय से अंतिम दिन, यीशु मसीह के दिनों से अंतिम दिन शुरू हो गया है। बाइबल कुछ तरीके से दिनों को बताता है। हम जिन दिनों में जिंदगी जी रहे हैं ना, इसको अंतिम समय बोला जाता है। अंतिम दिन, अंतिम समय। हालेलुया। हम गाना भी गाते हैं ना, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें। अंतिम दिनों की, अब कौन से दिनों में? आज ना सबके माइंड में घुस जाए, हम कौन से दिनों में? चालू कब से हो रहा है? यीशु मसीह के समय से कितना दिन हो गया भाई? अंतिम दिन 2000 साल से भी ज्यादा ये प्रोसेस चलता आ रहा है अंतिम दिनों में। और आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन साझा करना चाहता हूं कि इन अंतिम दिनों में होगा क्या। अगर कॉपी पेन है ना, लिख लेना आज, क्योंकि मैं आज अंतिम दिनों के बारे में बहुत रहस्यमयी बातों को इस जगह में बोलने जा रहा हूं। हालेलुया। पहला, इन अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, ठीक है? दूसरा तीमुथियुस निकालो, दूसरा तीमुथियुस 3:1 से पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रखी, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में अच्छे दिन। नरेंद्र मोदी आज से कितने दिनों पहले बोले थे? 2014 में एक नारा निकला था मरकुस भाई, अच्छे दिन। कितने लोगों ने अच्छा दिन देख लिया? अच्छे दिन देख रहे हो आप लोग? हेलो, ये सब नहीं डालूंगा मैं, ठीक है, काट दूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अंतिम दिनों में अच्छे, ये इन दिनों में नरेंद्र मोदी क्या लाना चाह रहे थे? क्या लाना चाह रहे थे तरुण भाई? लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या आएगा? कठिन समय। बाइबल के पढ़ते रहो। डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ, कृतज्ञ, अपवित्र, हाँ, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। 5 पद पढ़ दे बस। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा। आंटी, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा। लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोग डींग मारना चालू कर देंगे, लोग लोभी हो जाएंगे, लोग बड़े बड़े खतरनाक हो जाएंगे। पहले नहीं था क्या? पहले था, पहले भी ये सारी बातें थी। पहले भी लोग स्वार्थी थे, पहले भी लोग लोभी थे, पहले भी लोग जो है डींग मारने वाले थे, पहले भी लोग निंदक थे, अपवित्र थे, माँ बाप का आज्ञा टालने वाले लोग थे। नहीं थे क्या? पहले थे। आंटी, आपके टाइम में था कि नहीं था? था। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ये बढ़ जाएगा। पहले इतना ज्यादा स्वार्थ नहीं था। मैं जब बड़े बुजुर्गों से बात करता हूं, वो लोग बोलते हैं एक घर में कई परिवार मिलकर एक चूल्हा जलाकर सब लोग रोटी खाते थे।
सही बात है कि नहीं आंटी, अंकल? सही है। पहले शायद इधर भी ऐसे ही होता था, सब लोग मिलकर एक ही घर में चूल्हा जलाते रहे होंगे, आपके पापा लोग। सही है। लेकिन आज हर कोई स्वार्थी। जैसे ही शादी हुआ बेटा का, पत्नी बोली नहीं रही वो तेरे तय चुनने रे। पर माँ बाप बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, सही बात। बोलते हैं कि नहीं बोलते तरुण भाई? पहले भी था, लेकिन आज उसका लेवल बहुत बढ़ गया। कैसे दिखा जा रहा है? आज ये लेवल बहुत बढ़ गया है। फिर लिखा है लोभी। पहले भी लालच था, लेकिन आज लालच के लिए तो भाई भाई का ही कर रहे हैं। सही है कि नहीं? कर रहे हैं। आज एक माँ के पेट से निकले दो भाई मारपीट कर रहे हैं। क्या चीज को लेकर? जमीन को लेकर, घर को लेकर। एक बित्ता जमीन तक नहीं छोड़ रहे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, किसी और से झगड़ा नहीं कर रहे, अपने भाई से कर रहे। किस लिए? एक बित्ता जमीन के लिए। क्यों भाई? लोभ, लालच अलग ही स्तर पर है, अलग ही स्तर पर है। डींग मारना, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, पहले भी रहा होगा, लेकिन आज हर दूसरा आदमी डींग मारता है। जेब में पैसा बिल्कुल नहीं है, जेब छेद है, लेकिन जेब में छेद है, जेब में 1 रुपए नहीं है, लेकिन डींग अंबानी को भी खरीद लेगा। ऐसे है आपके कांटेक्ट में? मेरे कांटेक्ट में है भाई, अंबानी को भी खरीद लेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन जेब में छेद है इतना बड़ा। मैं और गहराई से बोलता अगर यहाँ पर लेडीज नहीं होता तो ठीक है, लेकिन आप समझ जाए इतना डींग मारने वाले लोग भाई क्या बोल। निंदक बहुत बढ़ गए, और बहुत बाहर मत जाओ, चर्च में बढ़ गए। लोभी भी कहाँ पे बढ़ गए हैं? चर्च में। आजकल पास्टर सिखाते हैं कार में हाथ रख के प्रार्थना करो, वो कार आपका हो जाएगा। हाँ, मेरे को भी सिखाए हैं, लेकिन उस समय मेरे को मालूम नहीं था। मैं बोला आमीन, ऐसा ही हो। मरकुस भाई सही है एकदम, यही सिखाते हैं। बोलते हैं कार पे हाथ रख के प्रार्थना करो कि ऐसा कार आपको भी मिले। और मैं करता था, BMW देख के ऐसे करके प्रभु हो जाएगा। लेकिन बाद में प्रभु ने समझाया ये तो विश्वास से देखना नहीं हुआ, इसको लालच बोलते हैं। तू किसी और के चीजों का लालच, किसी के घर, किसी की स्त्री, किसी का कोई चीज देखकर लालच मत करना। 10 आज्ञाओं में है कि नहीं? लेकिन आज सिखाते हैं कई पास्टर लोग, हाथ रख के प्रार्थना कर दे, वो तोड़ हो जाए। लालच पहले बाहर था, अब कलीसिया में लेवल है, और वो भी शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। अभी मैं सिखा रहा हूं तो लड़ने मत चले जाना। अगर कोई सिखाता है तो प्रार्थना करना, प्रभु सिखाओ। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है हमारे आवश्यकताओं को। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगा परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। लेकिन यीशु सिखाता है मांगना है तो एक चीज मांगो। क्या? यस, सबसे ज्यादा जरूरत हमें उसी चीज का है। आमीन। और ये हो जाएंगे अंतिम दिनों में दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले। कौन सा? क्या लगाने वाले? दोष। आप जरा सोचो, पहले भी रहा था, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आज उसका स्तर बहुत बढ़ गया है, बहुत हाई। और आगे पढ़ते जाओगे तो लोग लिखा है लोग जो है परमेश्वर को नहीं, किसको ढूंढने वाले हो जाएंगे? सुख विलास। किसको ढूंढने वाले? सुख विलास को ढूंढने वाले लोग चर्च क्यों नहीं आते? सुख विलास ढूंढने गए। 200 रुपए छूट जाएगा, 300 रुपए रोजी छूट जाएगा। अरे मालिक कुछ बोल देगा, घर में कुछ काम आ गया, फलाना फलाना फलाना। और वो लोग हफ्ते में 1 दिन निकालना होता है, वो लोग वो भी नहीं निकाल पाते, सिर्फ और सिर्फ
सुख विलास के खोज के कारण वो परमेश्वर के पास नहीं आते। प्रभु कहता है मेरे पास आ, मैं सब दूंगा। लेकिन हम, प्रभु सब पहले लेके आता हूं, फिर आता हूं आपके पास। एक बार मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था, मेरे साथ एक भाई पढ़ाई कर रहा था। वो भाई से मैं बोल रहा था, भाई सबके पास कोई दर्शन है, आपके पास क्या दर्शन है? तो भाई बोलता है, पहले मैं बिलियनर बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनकर आके सेवा करूंगा। क्या बनूंगा? करोड़पति बन के सेवा करूंगा। फिर मैं समझ गया मैं गलत व्यक्ति के साथ बैठा हुआ। मैं उठकर चला गया फिर वहां से। तू करोड़पति बन। और आज वो क्या कर रहा है? आज वो इसका पति और उसका पति बन रहा है, बस करोड़पति नहीं बन रहा है। 2-3 शादी कर लिया वो अभी तक बाइबल कॉलेज से निकल के। तो ये चीज है, ठीक है। वो चीज, जिस चीज का कोई अहमियत ही परमेश्वर का वचन नहीं देता, उसको हमको बिल्कुल अहमियत नहीं देना है। जिस चीज को परमेश्वर ने पैरों के नीचे रहने के लिए बोला है, वो पैरों के नीचे ही रहेगा। परमेश्वर के पीछे चलते रहिए। प्रभु आपको सब देने की सामर्थ्य रखता है जी। आप कमा लो, मैं आपको और 5 वर्ष देता हूं। मत आओ चर्च, बंद कर दो कलीसिया में आना। 5 वर्ष ले लो, लेकिन मैं 6वां वर्ष मिलूंगा। और मैं, ऐसा ना हो, लेकिन मेरा पूरा फुल गारंटी है कि 6वां वर्ष में भी आपकी स्थिति वही रहेगी, वहीं पे रहेगी। आज कई लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन शांति नहीं है। पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आनंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस कलीसिया में पैसा रहे या ना रहे, आनंद और शांति हर दिन रहेगा। हालेलुया। और ये हमारा धन है। आमेन। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमको आर्थिक रूप से नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। जो यीशु के धार्मिकता की खोज करते हैं, यीशु उनको देखता है। और जब प्रभु देखता है कि अरे ये तो मेरे लिए भूखा और प्यासा है, स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि जो इसको 10 सालों में मिलना चाहिए, उसको इसी वर्ष उसको दे। और फिर वो घूमते घूमते कहीं जाता रहता है और उसको गड़ा हुआ धन मिल जाता है, उसको छिपा हुआ धन मिल जाता है। फिर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाता है, जिसमें कहता है प्रभु का वचन कि मैं तुम्हारे आगे अन्य जातियों का धन नदी के समान बहा दूंगा। ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। जो आपका बल कमा नहीं सकता, प्रभु कहता है मैं बहा दूंगा नदी के समान, तो मेरे पीछे चल। पूरे अन्य जातियों का धन जो है नदी के समान बहा दूंगा। हालेलुया। इसलिए पैसे के लिए रो मत। रोना है तो अपने बच्चों के लिए रो, रोना है प्रभु के लिए रो। हालेलुया। रोना है तो आत्मिक रूप से मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूं, इन बातों के लिए रो। पैसे के लिए मत रोइए, इंतजार करो, वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। वो अपन गाना गाते हैं ना, न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, आपके सारे काम बन जाएंगे। रुको, सबर करिए, एक एक काम आपका पूरा होने जा रहा है। आमीन। यीशु के नाम से मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ, आपके सारे रुके काम इस 2024 में पूरा हो जाएगा। आमीन। आमीन। अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हो, अगर यीशु आपके साथ है, सारे आपके रुके काम खुलने जा रहा है यीशु के नाम से। आमीन। अंतिम दिनों में अधर्म, अंतिम दिन उस समय से चालू हो गया है, लेकिन अंतिम दिन का आज स्तर, जतिन भाई, पहले यहां था, लेकिन आज उसका स्तर टॉप पर है। कहां पर है? टॉप, एकदम टॉप पर। उसका स्तर बढ़ गया, बढ़ा है कि नहीं? बढ़ गया जी। और इन अंतिम दिनों में और भी कुछ परमेश्वर का वचन कहता है। मैं बहुत कम समय लूंगा, और ऐसा बोल बोल के बहुत समय लेता। हालेलुया। और मैं कुछ बातों को बताऊंगा परमेश्वर के वचन से। अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेंगे। बाहर की तो बात अलग ही है, कलीसिया में भी बढ़ रहा है, लेकिन कोई डरने का नहीं। ये हमारे लिए भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। हालेलुया। और वचन खत्म करने से पहले, ये वचन जो आज मैं बांट रहा हूं, वो आपको एक आशा देगा
आपको उम्मीद देगा और आपको पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जीने में मदद करेगा। आज का वचन हालेलुया। पहला, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेंगे। आइए दूसरा निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। 24 अध्याय निकल गया, उसका 3 पद से पढ़े। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यहाँ पे भी अगर आप और पढ़ोगे ऊपर से तो उस जगह में जो बात है ना, अंतिम दिनों के बारे में बात चल रहा है, अंतिम समय के बारे में बात चल रहा है कि यीशु तू जब आने वाला रहेगा उन दिनों में क्या होगा। हेलो, उन दिनों में होगा क्या? तो यीशु मसीह अपने वचन को शुरू करता है। देखो क्या बोलता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, जो मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। 24 पद, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और बड़े चिन्ह और क्या दिखाएंगे? अद्भुत काम दिखाएंगे। और कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा दे। और दिनों में कौन आएगा? झूठा मसीह। झूठा भविष्यद्वक्ता। आपको पता है आज इसी वचन से कई सारी शिक्षाएं निकली है, बहुत सारी शिक्षाएं। हम जैसे यीशु मसीह को बोलते हैं ना, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ लोग आगे क्या बोलेंगे पता है? पिता को मानने की जरूरत नहीं है, यीशु को मान। पिता है ही नहीं, यीशु ही पिता है। सिर्फ किसको मान? यीशु मसीह को। किसके नाम से बपतिस्मा ले? यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु यीशु यीशु। अच्छी बात है, लेकिन हमने सीखा है पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता। हमने तो ये सीखा है। हालेलुया। हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखते हैं परमेश्वर के वचन से। लेकिन कुछ लोग यीशु यीशु बोलकर कई लोगों को भरमा दिया। सो परमेश्वर का वचन बताता है अंतिम दिनों में झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। आपको पता है कई लोग तो और एडवांस, कई लोग बोलते हैं ये सब छोड़ो, एक और माता है। अपन तो मरियम माता जानते थे, एक और माता कौन सा पता है? यरूशलेम माता। ए भाई, तू तो प्रभु से निकल गया, तू तो ये प्रभु छोड़कर अब तू यरूशलेम को ही माता बना दिया। ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे। और बताता हूं आपको, एक जन एक दिन मेरे से मिला, मेरे से रोशन भैया लोगों से, बोलते हैं ब्रदर आप नहीं जानते। हम लोग बोले ठीक है हम नहीं जानते, बता तू क्या है। बोलते यीशु मसीह आ गया है। कब? बोला हाँ आ गया है। अरे यार हमको पता ही नहीं चला, बाइबल में लिखा है सब आंख देखेगा, और हमको मालूम ही नहीं चला। कहाँ है यीशु मसीह? बोलते हैं साउथ कोरिया में। कहाँ पे? अच्छा, मैं बोला और बता भाई, और बता। यीशु मसीह आ गया है तो कहाँ है, क्या है, फोटो दिखा। बोला आ गया है आज से 80 साल पहले। बोला बाप रे, फोटो वोटो रखा है, फोटो तो खींचा है कि नहीं खींचा है? फोटो क्या ब्रदर अभी तो जिंदा है। बोला वाह यार दिखा दिखा। तो वो एक कोरियन का फोटो दिखा, बोलते ये है यीशु मसीह। बोला बढ़िया यार, इसका नाम? बोलते यीशु मसीह का नाम थोड़ा बदल गया है। वो फिर ना ये बाइबल को उसने अंदर डाला बैग अंदर, एक तो दूसरा बाइबल निकाला लाल कलर का। बोला यीशु मसीह का नाम होंग सोंग कोंग है। तुरंत सागर भैया बोले ए भाई अपना किंग कोंग को लेके तो निकल यहाँ से, वरना इतना मारूंगा तेरे को, तू निकल यहाँ से। तेरा होंग सोंग कोंग समझ में आता है कि चलो यीशु का नाम बदल के तूने, किसी ने पिता बोल दिया समझ में आ रहा है, किसी ने पवित्र आत्मा बोल दिया उनका शिक्षा समझ में आ रहा है, मरियम भी बोल दिया समझ में आ रहा है, ये तो बाइबल ही बदल दिया। बोलता है होंग सोंग कोंग नाम है। निकल भाई। लिखा है ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करना, ऐसे लोगों को
हाँ, ऐसे लोगों को जय मसीह की तक मत बोलना भाई। हमने बोल दिया था, हमने वापस ले लिया भाई, अब हम वो भी नहीं देते थे, निकल। ऐसे ऐसे झूठे शिक्षक खड़े हो गए, कुछ भी शिक्षा लेकर आ जा रहे हैं, कुछ भी, और चुने हुए लोगों को अपने शिक्षाओं से भरमा रहे। कई लोग भरमाए गए। एक भाई से मिला मैं, कई समय तक मैं उसके साथ बैठा, वो बोलता है हम पापी हैं। मैं बोला पापी थे भाई, यीशु आया है हमारे पाप को ले गया। आमोस था मेरे साथ उस डिबेट पे, ताकि मुर्रा मिक्सर खिलाए थे आते। उनके साथ बैठ कर मुर्रा भी खा रहे, चाय भी पी रहे, बोलते ब्रदर हम पापी है, पापन भी खा रहे। नहीं ब्रदर, हम पापी नहीं है, यीशु मसीह हमारे पाप को उठा लिया है। तो क्यों करते हैं हम पाप? मैं बोला शैतान करवाता है यार। बोला नहीं हम पापी है। और कितना समय बात किया, उसको समझाया, समझाने के बाद बोलता है आप, हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे से भी एक ऊंचा लेवल का व्यक्ति है जो और बड़ा पापी है, उससे आप बात करना। मैं बोला भाई अब मैं किसी से हम बात नहीं कर सकते, हमको जितना समझाना था हम समझा के वहां से निकल गए। उसके बाद कभी उनसे उन विषय में हमने बात नहीं किया। जो मानना ही नहीं चाहता वो पापी है बोल रहा है, पता नहीं कौन से शिक्षाओं में पड़े हुए। यीशु ने कहा, वचन कहता है कि सब पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा हम सबके पाप को धो दिया है। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए। हालेलुया। अब हम पापी नहीं, अब हम धर्मी लोग हैं। कौन है? धर्मी लोग। अब हम पर किसका, हमारे ऊपर जो श्राप था आदम का, वो श्राप हटकर अब यीशु की आशीष आ गया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह की आशीष हमारे ऊपर है, लेकिन कई लोग ना आज भी आदम के उसमें पड़े हुए हैं, इसीलिए वो श्रापों में। लेकिन यीशु के आशीषों में आइए, यीशु के बलिदान को अपने ऊपर क्लेम करें। आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आपके ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं हो सकता। आपके ऊपर बीमारी, आपके विचार, आपके सोच, ये चीजें हावी नहीं हो सकती। अगर हो रहा है इसका मतलब है कि आप आदम के श्रापों तले अभी तक दबे हुए हो, अभी तक आप उसके श्रापों से नहीं निकले हो। उसके श्राप को बस यीशु मसीह ही तोड़ सकता है। आपको ग्रहण करना पड़ेगा, यीशु ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। पहले भी झूठे शिक्षक बहुत थे, लेकिन आज 80 साल पहले हांगकांग को लेके आ गया, और हमको तो बस इतने लोगों से ही सामना पड़ा, पता नहीं और कितने शिक्षा, झूठी शिक्षा उठ खड़े हो गए। कितने सारे झूठे शिक्षक खड़े हो गए, कितने सारे भविष्यद्वक्ता खड़े हो गए। कई लोग चमत्कार भी दिखाते हैं, कई लोग पवित्र आत्मा की शिक्षा पे मन मत लगाओ, अन्य भाषा मत बोलो, फलाना 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 मत करो, और ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए। और जो लोग चुने हुओं को भरमा दे रहे, चुने हुए लोगों को भरमा रहे। मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, समझ में नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं, जो पास्टर सिखा रहा है उसको समझो। हालेलुया। हालेलुया। अंतिम दिनों में झूठे शिक्षक का लेवल ही अलग है। पहले यहां था 10% लोग निकलते थे, लेकिन आज वो 10% बढ़ते 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 कई परसेंट हो गए। और ये झूठे शिक्षक ना अन्य जातियों के पास नहीं जाते, नए लोगों के पास नहीं जाएंगे, वो उनके पास जाएंगे जो लोग प्रभु को ऑलरेडी जानते हैं। समझ में आ रहा है? हम में से निकलकर हम ही के पास आएंगे और बोलेंगे अरे आपको सच्चाई नहीं पता, मैं बताता हूं। ऐसे लोगों को जय मसीह की बोलना, भाई मैं तेरे को पानी भी नहीं दूंगा, निकल। हालेलुया। ऐसे लोगों को नमस्कार भी नहीं करना, जय मसीह की तरफ नहीं करना है, ऐसे लोगों को निकालो। कोई भी आपके पास आके बोला ना हम भी प्रभु के लोग हैं, अच्छा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हो? हाँ। अन्य भाषा? हाँ ठीक है, चल बैठ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हो? ब्रदर मानते हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन आ गया ना, निकल। कौन हो आप नहीं पहचानते हम। समझ में आ रहा है? तुरंत निकल, जाओ जाओ। हालेलुया। तो झूठे शिक्षकों से, झूठे नबियों से सावधान रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है चांद लाल बाद में होगा, लड़ाई झगड़ा बाद में होगा, पहले झूठे शिक्षक खड़े हो जाएंगे और मेरे नाम से आएंगे, यीशु के नाम से आएंगे और हांगकांग में ले जाएंगे। ठीक है, तो बी केयरफुल, अच्छे से रहे, बुद्धिमानी से रहे। हालेलुया। पहला
अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा। दूसरा, अंतिम दिनों में झूठे शिक्षक बढ़ जाएंगे। और अब अच्छी बातों में आऊं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अंतिम दिनों में एक तरफ अधर्म जो 10% था, आज वो 100% हो गया है। अंतिम दिनों में जो शिक्षा, झूठी शिक्षा जो था वो 10% था, वो आज कितना परसेंट हो गया है? कई परसेंट बढ़ गया है। अभी मैं आपको कुछ और बातों को बताना चाहता हूं कि इन अंतिम दिनों में और भी कुछ चीज होगा जिन चीजों से कलीसिया अनजान है। आइए निकालिए 2 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 17 पद से। परमेश्वर कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। बोलो, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है। बोलो, मुझसे मुझसे परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है पढ़ो कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि इस अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है कि इन अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। सब मनुष्यों पर। वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कौन है, गोरा है, काला है, क्या नहीं, नो मैटर, हर मनुष्य पर परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। और आगे, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे तुम्हारे पूर्ण स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों हाँ। और अपनी दासी पर भी हाँ। उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप जरा सोचो, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा, वचन कहता है। और कितना अधर्म बढ़ गया। अंतिम दिनों में झूठे नबी लोग खड़े होंगे और कई झूठे नबी, झूठी शिक्षाएं खड़ी हो गई। तो मुझे बताइए, ये भी तो बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। ये 10% था पहले, तो आज 100% क्यों नहीं है? पहले अगर पतरस के समय में ये 10% था, तो आज इस अंतिम दिनों में वो 100% क्यों नहीं बढ़ रहा है? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा भी उंडेलूंगा। अधर्म बढ़ेगा, झूठी शिक्षा भी बढ़ेगा, लेकिन मैं अपना आत्मा भी तो दूंगा। कहां है परमेश्वर का आत्मा? कलीसिया कहां है? इन दिनों आपके जीवन में कौन बढ़ रहा है? आपके जीवन में अधर्म की शिक्षा बढ़ रही है कि झूठी शिक्षाएं आपके जीवन में प्रवेश कर रही है? या आप इन अंतिम दिनों में आत्मा से परिपूर्ण होते जा रहे हो? दिन प्रतिदिन आप आत्मा से भरकर और आत्मा से भरकर अपनी जिंदगी को जी रहे हो। हेलो, कौन सी चीज आपके लाइफ में है? वचन कहता है अंतिम दिनों में जब मैं अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा, परमेश्वर कहता है मेरे लोग अन्य अन्य भाषा से भर जाएंगे, मेरे लोग दर्शन देखेंगे, मेरे लोग भविष्यवाणियां करेंगे। कहां है अन्य भाषा? कलीसिया कहां है दर्शन की बातें? कहां है भविष्यवाणियों के शब्द? आत्मा प्रभु बोल रहा है मैं अंतिम दिनों में उंडेलूंगा, लेकिन कलीसिया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां है आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में? हेलो, ये पवित्र आत्मा सब लोगों पर नहीं उंडेला जा रहा है। बोला भले जा रहा है कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। पढ़ के देख लीजिए, सबके ऊपर नहीं उंडेल रहा है परमेश्वर। कुछ लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे 40-50 दिनों तक कंटिन्यूसली। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, और क्या प्रार्थना कर रहे थे पता है? यीशु, आप बोल कर गए हो कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाऊं मैं घर से ना निकलूं, जब तक मैं स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाऊं मैं यरूशलेम ना छोड़ूं। और 40-50 दिनों तक, मुझे दिन अच्छे से मालूम नहीं, लेकिन इतना ही लगभग दिन थे, और वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और आज विश्वासी प्रार्थना नहीं करता। आज 10 मिनट प्रार्थना करवा के देखो किसी से, अकेला बोलो, अकेला प्रार्थना कर 10 मिनट, उसका हर 4 मिनट में
हाँ, ऐसा करेगा हर 4 मिनट में। आज विश्वासी लोगों का कंप्लेन, आज मसीही लोगों का कंप्लेन, भैया नौकरी नहीं लग रहा है, भैया शादी नहीं लग रहा है, भैया बहुत दुखी हूं, भैया ये समस्या वो समस्या। लेकिन क्या आपके जीवन में यह है कि भैया मैं आत्मा से भर नहीं पा रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्या करूं कि ये मेरा बढ़ जाए? क्या करना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु का सामर्थ, प्रभु का ये आत्मा का जो अभिषेक है वो बढ़े? कलीसिया को इन बातों से चिंता नहीं है। आज कलीसिया को दुनिया की चिंता है। शैतान कितना चालाक है ना, दुनिया की चिंता कलीसिया में लाकर डाल दिया। यीशु कितना सिखाता है, अपने पकड़वाए जाने से पहले एक दिन एक रात पहले वो लोग चेलों से बात करता है। यूहन्ना 14, 15 और 16 में और 17 में भी, और सिखाता है मांगो मांगो और मांगो। प्रभु क्या? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने हर संदेश में पवित्र आत्मा को लाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अंतिम दिनों में पैसा हो या ना हो, दोस्त हो या ना हो, रिश्तेदार साथ हो या ना हो, अंतिम समय में मेरे कुप्पी में तेल होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर कुप्पी में तेल ही नहीं तो यीशु आएगा, फिर ढूंढते रह जाएंगे अपन। इसीलिए मैं तेल का बात तो मैं अपने हर संदेश में करूंगा। हर संदेश में मेरे आप पाओगे कि मैं आपको इनकरेज करूंगा कि पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जियो। हर प्रार्थना में आपका होने चाहिए पवित्र आत्मा, यू आर वेलकम। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर अपना कंट्रोल ले। हर गीत में आपका गीत आना चाहिए कि कर ले कब्जा ए पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा से भर जाए कलीसिया। कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? सिर्फ कलीसिया में नहीं, पर्सनली, और बाकी सब लोग को नहीं मिला। परमेश्वर का वचन कहता है ना, मैं आत्मा उंडेलूंगा, लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। मैं आत्मा उंडेलूंगा, लोग दर्शन देखेंगे। कितने लोग दर्शन देखते हैं? कितने लोग भविष्यवाणी करते हैं? हेलो, अन्य भाषा बोलो या ना बोलो, मेरा 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 दिली इच्छा है, देखो बोलना चाहिए। अन्य भाषा का ना क्या फायदा है आप नहीं जानते। जब आप बोलना सीख जाओगे ना, आप एवरी टाइम आपका विश्वास प्रभु में बढ़ा रहेगा। आपको कोई भी डाउन नहीं कर सकता आपका एनर्जी। हालेलुया, हालेलुया। हर 2 सेकंड में, 3 सेकंड में दर्शन देखो। हर कुछ मिनट में ही दर्शन देखो। किसी से आप बात भी कर रहे हो, तुरंत आपके मन में कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए पवित्र आत्मा की तरफ से। अन्य भाषा चलती रहनी चाहिए। तुरंत दर्शन देखो और तुरंत बोल दो बिना डरे, भाई मैं ये दर्शन देखता हूँ, पता नहीं मुझे आपके साथ घूम रहा हूं ना, तो मेरे मन में बार बार एक चित्र आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ और मुझे मालूम नहीं इसका मतलब। देखो, दर्शन देखोगे, अर्थ भी प्रभु बता देता है। जब आप दर्शन बोलना शुरू करोगे, प्रभु अर्थ भी बताना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसी से बात करो, प्रभु से वर्ड मांगो, प्रभु भविष्यवाणी के शब्द दे ताकि मैं इसको बोलूं, आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अंतिम दिनों में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हो रहा है। हाँ जी, उल्टा हो रहा है। पहले 100% था प्रेरितों के समय में, आज 10% हो गया। लेकिन अधर्म और झूठी शिक्षा, ओ बाप रे, कितने टॉप पर है। लेकिन आत्मा धीरे 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 आत्मा का प्रभाव कम होता जा रहा है। मैं आप लोग को इनकरेज करता हूं, आज के समय पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जिए। आप प्रार्थना नहीं कर पाते ना, कारण यह है आप पवित्र आत्मा को लीड नहीं देते। आप उपवास नहीं कर पाते ना, कारण यही है कि पवित्र आत्मा को लीड नहीं दे रहे हो। पवित्र आत्मा को लीड दे। सुबह उठते ही एक बैनियन का किताब है, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, शुभ प्रभात पवित्र आत्मा करके मंगवाना, गुड मॉर्निंग करके। वो सुबह उठ के ही पवित्र आत्मा कम, और जैसे आप पवित्र आत्मा कम बोले और आपका रूम का, आपके बिस्तर का माहौल बदल जाएगा।
वो जो आप 5 मिनट सोच रहे थे कि उठकर धन्यवाद 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 बोलकर उतर जाऊंगा बिस्तर से, वो 5 मिनट आधा घंटा में, आधा घंटा 1 घंटा में, और दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते 1 घंटा कब 2 घंटा में बन जाएगा, हमको नहीं मालूम। पवित्र आत्मा को कंट्रोल दे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। देंगे कंट्रोल। सब पवित्र आत्मा पाए हैं? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आमीन, आमीन। यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा आपके साथ है। कंट्रोल देना बच्चा है, उसको दो ना देखना, सारी चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा। दूसरा, अंतिम दिनों में झूठी शिक्षाएं बढ़ेंगी। तीसरा, अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आत्मा का भी प्रभाव बढ़ाएगा। और चौथा और आखिरी बात, यशाया उसका 2 अध्याय, और ये प्रोफेसी है इस मुरेटी की कलीसिया के लिए। एक बार फिर से यशाया 2 उसका 2 पद। अंत के दिनों में ऐसा होगा। कौन से दिनों में? अंत के दिनों में। कौन से दिनों में? अंत के दिनों में। पहला, अंत के दिनों में क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा। दूसरा, झूठे शिक्षक खड़े होंगे। तीसरा, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। और चौथा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया सब जाएगा। पहाड़ों पर दृढ़ दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया सब जाएगा। पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग, हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे पढ़ो। बहुत से देशों के लोग आएंगे हाँ, और आपस में कहेंगे, हाँ, आओ हम यहोवा की पर्वत पर चढ़कर हाँ, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। हाँ, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, हाँ। और हम उसके पथों पर चलेंगे। ओके, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, हाँ। और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि पहाड़ियां जो है वो जातियों को बताया जाता है कि बहुत सारे पहाड़ियां हैं, उन सब को वो स्थिर करेगा, लेकिन परमेश्वर अपनी पहाड़ को उन सब पहाड़ियों से ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा करेगा कि हर जाति के लोग, हर देश के लोग नदी के धारा के समान यहोवा के भवन की ओर आएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कलीसिया भरने जा रहा है। आमीन। आपकी कलीसिया, मैंने कहा, भरने जा रहा है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मैं इन बातों की घोषणा करता हूँ कि ये कलीसिया भरने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इस कलीसिया को ऊंचे पर करेगा, और हर जाति के लोग, अरे दूर दूर के भी लोग नदी के धारा के समान इस जगह में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आज का वचन यही तक था मेरा। ये प्रोफेसी का वचन था, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, समय भी हमको इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन अंतिम दिनों में आप अधर्म के कंट्रोल में ना जाओ। इन अंतिम दिनों में आप झूठी शिक्षा के कंट्रोल में ना जाओ। इन अंतिम दिनों में हम जो लोग हैं बुद्धिमान कुंवारियों के समान बने, और हम कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल लेकर हम चले। हम पवित्र आत्मा से भरकर अपनी जिंदगियों को जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें प्रियो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए थोड़ा गैप बनाइए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ओ रिबांदा राला बाशा राला राबा। ओ यस जीसस, यस जीसस, यस जीसस, यस जीसस। थैंक यू फादर। कम ऑन चर्च, अपने आंखों को